और अब बात करेंगे किसानों के एक और ऐलान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चक्का जाम करेंगे और 6 फरवरी को ये चक्का जाम होगा। किसानों के अल्टीमेटम के बाद दिल्ली के बॉर्डर्स की कीलबंदी हो गई है। हर बॉर्डर पर मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सड़कों पर कील लगाई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में ट्रैक्टर दाखिल होते हैं तो कील से टायर पंचर हो जाएं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर गड्ढा खोदकर सरिये डालकर कील को सीमेंट कर दिया है और इसी तरीके से जाम की स्थिति भी बन रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़कों पर कील बिछा दी है। अगर दिल्ली में ट्रैक्टर दाखिल हुए तो सड़कों पर लगी हुई कील से टायर पंचर हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के ऊपर कटीली हुई तार लगाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के बैरिकेड्स के बीच में मिट्टी और कंक्रीट डालकर इसे जाम किया गया है। दरअसल किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस अभी से हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीर देखकर आप अपने आप से ये समझ रहे हैं कि पुलिस की तैयारी कितनी जबरदस्त है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर सड़क पर लोहे की कील लगाई गई हैं, इन कीलों को सड़क में जाम कर दिया गया है ताकि अगर ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसे तो उनके टायर पंचर हो जाए। दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर की, जो इस वक्त इस पूरे आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। आंदोलनकारी किसान कहीं अपने ट्रैक्टर्स के साथ दाखिल ना हो, इसके लिए तैयारी की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल कीलबंदी की गई है। अगर आप बैरिकेडिंग्स पर भी ध्यान देंगे तो जो कुछ 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद कहीं एक बार फिर ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर देश ना देखें, इसके लिए तैयारी की गई है। एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। बॉर्डर पर कितने लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, इस तस्वीर से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कुल 15 लेयर की सिक्योरिटी टाइट की गई है। इसमें लोहे की बैरिकेडिंग को लगाया गया है, फिर उस बैरिकेडिंग पर कटीली तार लगाई गई है, उसके पीछे से लोहे की बैरिकेडिंग की गई है और फिर सीमेंट के बोल्डर्स को रखा गया है। इतना ही नहीं, उनके बीच में कंक्रीट डालकर इन्हें जाम कर दिया गया है, जिससे कि ये इधर से उधर खिसकाए ना जा सके, और फिर लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो एक लेयर नहीं है, कुल 15 लेयर की ये सिक्योरिटी है जो पुलिस ने व्यवस्था बनाई है। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहां से किसी भी गाड़ी का, किसी भी इंसान का निकल पाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बल की तैनाती भी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कटीले तारों से बैरिकेडिंग करने के साथ ही हाईवे पर कीलें लगाई गई हैं। पुलिस के फुल प्रूफ इंतजाम पर गाजीपुर बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन का 68वां दिन है और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंतजाम किए गए हैं, सड़क पर प्रशासन ने ये कीलें लगाई हैं और इसकी वजह है कि इसके पार कोई भी वाहन ना जा सके। 6 तारीख को किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं काटी गई हैं। इसके अलावा जो बिजली और पानी की सुविधाएं प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी, उनमें भी कटौती की जा रही है। आपको दिखाते हैं, पहले लेयर की बैरिकेडिंग देखिए, वो है जिसके दूसरी तरफ किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। वहां पर तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, तमाम किसान हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले लेयर की बैरिकेडिंग के बाद ये जगह है जो खाली छोड़ी गई है और उसके बाद जमीन पर ये कीलें लगाई गई हैं ताकि इसके आगे कोई वाहन ना जा पाए। 26 तारीख को जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़े, तय रूट के अलावा दौड़े और उससे जो तस्वीरें हुई वो तस्वीरें दोबारा ना दिखाई दें, इस वजह से ये इंतजाम किए गए। इसके बाद ये बैरिकेडिंग है और मल्टी लेयर लगी हुई है, वो कहीं से भी कोई चूक हो ये नहीं चाहती। और ये देखिए, पैदल जाने वाले लोगों के लिए भी ये इंतजाम किया गया, यानी अगर कोई पैदल भी इस सीमा में प्रवेश करना चाहे या इसके बाहर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसके लिए ये कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी तरीके की व्यवस्था जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी की गई है। उसके ऊपर भी इसी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग के ऊपर तारबंदी की गई है। ये कटीले तार हैं और इनके दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा
सुरक्षा बल तैनात हैं जो नज़र बनाए हुए हैं। और ये देखिए, आपको जहाँ तक दिखेगा ये बैरिकेड लगे हुए हैं और उनके ऊपर ये कटीले तार बंधे हुए हैं। यानी ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि इसके पार कोई ना जा सके। अगर कोई प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करता है तो वो इसी एरिया में सीमित रहे, दिल्ली की सीमा पर ना जाए। और जो तस्वीरें 26 तारीख को दिल्ली ने देखी वो तस्वीरें दोबारा नजर नहीं आए, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस इलाके में अगर प्रदर्शन हो और अगर प्रदर्शनकारी बेकाबू भी हो तो उनको काबू में आसानी से किया जा सके। आपने गाजीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट देखी, अब आपको दिखाते हैं टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने कैसे सड़कों पर कील लगाई है ताकि किसानों के अंदर घुसने से उन्हें रोका जा सके। इंडिया टीवी संवाददाता सैयद नजीर ठीक उसी जगह पहुंचे जहां सड़क पर कील को जाम कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ जहां किसानों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, वहीं दिल्ली पुलिस उनको रोकने की लगातार कोशिशें भी कर रही है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर, और टिकरी बॉर्डर पर जो किसानों को रोकने के तरीके आजमाए जा रहे हैं उसको आपको दिखाना चाहेंगे। सड़कें खोदकर यहां पर सरिया और कीलें लगाई गई है। 1-1 फीट की सरिया को नुकीला बनाकर उनको सड़क खोदकर गाड़ा गया है ताकि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करे अपने ट्रैक्टर वाहन के साथ तो उनको रोका जा सके। टिकरी बॉर्डर पर कल ये काम किया गया है। उनको अंदेशा था कि किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके मद्देनजर पूरी सड़कें खोदी गई, उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई, सरिये को नुकीला बनाया गया और नुकीला बनाकर इसको इस तरह से यहाँ पर गाड़ा गया है ताकि अगर ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनका टायर पंक्चर किया जा सके। लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से 26 जनवरी के बाद किसानों का बवाल बढ़ा था, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में, इसलिए टिकरी बॉर्डर पर ये इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं। आप देख सकते हैं जो दूसरी तरफ है टिकरी बॉर्डर के, वहां पर पंडाल लगे हुए हैं जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जितने भी दिल्ली से लगे बॉर्डर है वहां पर इसी तरह के ब्लॉक्स रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर कंटेनर भी जगह जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा जेसीबी मशीनें हैं ताकि किसी भी वक्त उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। और यहाँ पर आपको पूरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दूसरी तरफ आपको बुलडोजर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सड़कें खोदी गई है, यहाँ पर हो सकता है फिर से उसी तरह सरिया और कीले यहाँ पर लगाई जाए। फिलहाल जो तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की है, पहले से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तमाम जेसीबी मशीनें, बुलडोजर, तमाम तरह की सुविधाएं पुलिस अपने साथ यहाँ पर रख रही है ताकि किसी भी वक्त अगर सीमेंट के बोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो वो आसानी से यहाँ पर कर सके। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, टिकरी बॉर्डर। पुलिस की तैयारी आपने देखी। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेकर पुलिस इस बार कोई रिस्क नहीं ले रही है। यही वजह है कि उसने बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। पुलिस की चिंता की वजह खुद पुलिस ही बता रही है। किसान नेता चाहे जो कहें, लेकिन आंदोलन में कुछ उपद्रवी तत्व जरूर घुसे हैं जो रात में डीजे बजाते हैं और गाली गलौज करते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर के मंच से कुछ ऐसे ही लोगों को चेतावनी भी दी गई है। डीजे पे नाच हो रहे हैं, उसके अभी जो उसकी लाश है उसकी आग ठंडी नहीं हुई और हम डीजे पे नाच रहे हैं। ये बदतमीजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए और ये आप लोग नहीं करोगे तो फिर वही हाल होगा जो 26 तारीख को हुआ था। ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, सबका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। हमने कभी ऐसी बात नहीं कही, लेकिन रात की बात सारी जो घटनाएं हुई, जो बदतमीजी हुई, जो गालियां हुई और जो डीजे पे नाच रहे जिस तरीके से, ये नहीं होना चाहिए। कल भी टिकैत साहब ने कहा था, राकेश जी ने, कि जो गाने आया है, जो नाचने आया है, वो घर चला जाए। कल चौधरी साहब ने अपील की थी, उसका कितना असर किया। हम राकेश टिकैत जी को अपना नेता मानते हो और वो नेता अपील करे, उस अपील पे असर ना हो तो ये जितने साथी आप बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, हम पीछे गए थे, पीछे कुछ बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे थे, हमने उनसे भी कहा कि अपने कैंपों से निकल कर ऐसे लोगों को रोको। ये वॉलंटियर की ड्यूटी नहीं है कि वॉलंटियर दिन में ड्यूटी भी करे, कंबल भी दे, रजाई भी दे, साबुन भी दे, पानी भी दे और रात को उठ के 11 बजे
ऐसे लोगों से गाली बदतमीजी भी सुने। तो हमारा निवेदन है साथियों, ये अनुशासन अगर नहीं रहेगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। समझाया तो जा रहा है, लेकिन